मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का आदि काव्य व भक्ति काव्य, उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, बीसल देव रासो के काव्य सौंदर्य एवं साहित्य महत्व का वर्णन कीजिए। मतलब बीसल देव रासो के द्वारा जो बीसल देव रासो में जो काव्य सौंदर्य को दिखाया गया आपके सामने, है ना, उसकी साहित्यिक महत्व क्या, उसमें साहित्यिक तत्व कैसे जोड़े गए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ें उससे पहले आपको क्या करना है भाई, अगर ये फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो रिवीजन के लिए तो कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपके सामने फ्री में पीडीएफ देखने को मिलेगी। साथ के साथ अगर फ्लिपकार्ट व मंत्रा से सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो यहाँ व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा आपके सामने। समझ में आ गया। मैंने जो प्रोडक्ट टैग कर रखा है, ये किताब हो गया आपके सामने, उसके अलावा भी और कोई प्रोडक्ट आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। इस प्रोडक्ट खरीदने की कोई जरूरत नहीं, और कुछ भी खरीद लो चाहे आप, लेकिन आपको डिस्काउंट उतना ही देखने को मिलेगा। अब बढ़ते आपके सामने बीसल देव रासो की द्वारा रचना की गई नरपति नाला है ने 1212 ईस्वी में लगभग की थी। मतलब जो बीसल देव रासो है वो नरपति नालाह के द्वारा लिखी गई है, और ये कब लिखी गई थी, 1212 ईस्वी के अंदर इसकी रचना की गई थी। ये आदिकाल की एक महत्वपूर्ण रचनाओं में से है। मतलब अगर आदिकाल के साहित्य की बात करें, उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना कौन सी है, बीसल देव रासो की जो रचना है नरपति नालाह है, वो सबसे ज्यादा शानदार रचनाओं में से। इसमें मुख्य रूप से किसकी अभिव्यक्ति की गई है, वीर रस की अभिव्यक्ति की गई है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की गई है, जहां पर प्रेम और वियोग की प्रधानता देखने के लिए प्रधानता मानी जाती है। जिससे क्या होता है आपके सामने, ये जो सांस्कृतिक जगत है उसमें इसको विशेष क्या दिया गया, विशेष स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे जो श्रृंगार रस है उसकी प्रधानता देखने को मिलती है, जहां पर आपके सामने जो साहित्यिक जगत है, सांस्कृतिक नहीं साहित्यिक जगत है, उसमें इसका सबसे अधिक योगदान है। क्यों, इसमें वीर रस साहस की भावना को भी दिखाया गया है, और श्रृंगार रस मतलब प्रेम की भावना को भी उतनी ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। तो दोनों के दोनों रस को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है इसके अंदर। काव्य सौंदर्य की बात करें आपके सामने, पहला पॉइंट आपके सामने रस का समन्वय, ब्लेंड ऑफ रसेस। काव्य में मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। मतलब कौन सा श्रृंगार रस देखने को मिलता है, वियोग रस। नायक व नायिका इसके अंदर भी क्या होते हैं, आपके सामने एक दूसरे से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। ये अजमेर के राजा बीसल देव, विग्रराज चतुर्थ और राजमती के प्रेम में रूठने बिछोए और उनके पुनः मिलने की कहानी है। मतलब इसमें किसकी दिखाई गई है, जो अजमेर के राजा थे, कौन, बीसल देव, उनकी जो पत्नी थी राजमती, वो प्रेम में किस तरीके से आपके सामने क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से रूठ जाते हैं, फिर वो उनको अलग हो जाते हैं फिर कुछ दिनों के। तो उसमें उनके द्वारा क्या किस तरीके से विरह की भावना में वो जीवन जीते हैं, और फिर वो पुनः मिलते हैं, तो उनका जीवन किस तरीके से होता है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया गया है। बीसल देव के उड़ीसा जाने और वहां युद्ध करने का वर्णन वीर रस का भी समावेश है। मतलब सिर्फ श्रृंगार रस की ही बात नहीं की गई है, वीर रस को भी उतना ही प्रधानता के साथ बताया गया है। जहां पर बीसल देव क्या करते हैं, उड़ीसा के अंदर जाते हैं और वहां युद्ध करते हैं, तो इससे उनके जो क्या होता है आपके सामने वीर रस का भी पता चलता है। हालांकि श्रृंगार रस इसका मुख्य विषय, अगर अपन विस्तार रूप से देखने का प्रयास करें तो श्रृंगार रस वो क्या आपके सामने मुख्य रस है। इसका श्रृंगार रस ही वो इसके अंदर मुख्य प्रधान रस है। लेकिन जब वो उड़ीसा में जाकर आपके सामने बीसल देव जो युद्ध करते हैं, तो कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अंश आपके सामने किसके दिखाई पड़ते हैं, वीर रस के भी दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए बात करें आपके सामने, राजमती द्वारा बीसल देव को विदेश जाने के लिए जाने पर किया गया विरह वर्णन अत्यंत भावुक व मार्मिक है। मतलब जो राजमती होती है वो आपके सामने क्या होती है, बीसल देव है, जब वो विदेश चले जाते हैं, मतलब वो युद्ध लड़ने जाते हैं और फिर और कोई काम के लिए बाहर जाते हैं, तो वहां पर वो किस तरीके की भावनाएं अपने अंदर अभिव्यक्ति को समा कर रखती है, उसका बहुत ही शानदार और मार्मिक वर्णन किया गया। जब आपको पढ़ते हो तो आपकी भावनाएं हैं वो भी जागृत होती हैं, और भी आप खुद भी भावनात्मक रूप से क्या होते हो, जो भावनात्मक रूप से महसूस करते हो उन सब भावनाओं को, जो श्रृंगार रस की प्रधानता को सिद्ध करता है। और इसमें क्या दिखाया गया है, अगर आप इन सब चीजों को पढ़ते हो तो आपके अंदर भी प्रेम और वियोग की भावना है वो जागृत होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि प्रेम रस की बहुत ही शानदार रचना यहाँ पर की गई है।
बहुत ही शानदार प्रेम रस की क्या की गई है, प्रेम रस की रचना है, प्रेम रस की प्रधानता है, आपके अंदर भी उन सब अनुभूतियों को दिखाई पड़ता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भाषा और माधुर्य का सहजता। इस काव्य में भाषा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश व ब्रज भाषा है, मतलब कैसी भाषा आपके सामने, राजस्थानी भाषा भी है और अपभ्रंश भाषा भी, तो दोनों के दोनों भाषाएं इसके अंदर क्या मिश्रित है, जिसमें ब्रज भाषा का भी पुट है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रज भाषा का मिठास भी देखने को मिलता है। इसमें विद्वानों ने डिंगल पिंगल शैली का प्रारंभिक रूप से माना है, तो जो एक राजस्थानी शैली है डिंगल पिंगल शैली साहित्य की रचना की, उसके जो शुरुआती दौर है उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। ये भाषा सहज, मधुर और गै शैली में दिखाई पड़ती है। किस प्रकार की भाषा है, ये भाषा बहुत ही ज्यादा सहज है, जब आप इसको पढ़ते हो तो आपके लिए सरल है, और मधुर में भी है। भैया आपको जो पढ़ते हो तो आपके सामने जो आपका जो भावनाएं है वो आपके अंदर अनुभूति के रूप में आपके सामने दर्शाई देती है, और जब आप इसको गा भी सकते हो साथ के साथ, तो सारी चीजें इसके अंदर दिखाई पड़ती हैं। अगले वाला पॉइंट है छंदों का प्रयोग। काव्य में मुख्यतः रासो शैली का प्रयोग हुआ है। किस शैली का प्रयोग हुआ है काव्य के अंदर, मुख्यतः जो रासो शैली है उसका प्रयोग हुआ है, जिसमें दोहे, सोठा, छप्पे और विभिन्न गैप छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कैसा दिखाई पड़ता है भाई, जो रासो शैली है, बिसल देव रासो के द्वारा जो रासो शैली का प्रयोग किया गया, उसमें रासो शैली दिखाई पड़ती है। क्या क्या होता है उसमें, अलग अलग प्रकार के दोहा का प्रयोग किया गया है, सोठों का प्रयोग किया गया है, छप्पों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे क्या होता है विभिन्न जो गै शैली है वो उसके अंदर आपके सामने दिखाई पड़ती है। इसका गैत्व, म्यूजिकलिटी और इसकी जनता के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। तो इसको जो रचना की गई ना वो इतनी सुंदर तरीके से की गई, कोई व्यक्ति जब इसको गाना चाहे तो गा भी सकता है। तो गै शैली में साहित्य की रचना है, तो जिससे क्या हो सकता है आपके सामने कोई भी व्यक्ति इसको आराम से गा भी सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा क्या है, सरल है, हर व्यक्ति इसको आसानी से पढ़कर समझ सकता है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने प्रकृति का चित्रण। कवि ने विरह को तीव्र बनाने के लिए प्रकृति का उद्दीपन विभाव को उत्तेजित करने वाला बताया गया है। मतलब कवि ने क्या है, जो विरह मतलब एक दूसरे से जो बिछड़न की भावना है, उसको जो प्राकृतिक जो चीजें उसके आपके सामने प्राकृतिक चित्रणों के माध्यम से कैसा बताया गया, बहुत ही शानदार बताया गया है, जहां पर ये सभी चीजें उसको क्या कर देती हैं, उत्तेजित कर देती हैं, उसको क्या बहुत ही शानदार बनाती हैं। जैसे जहां पर राजमती की ऋतुएं प्रकृति की जो सुंदरता होती है उसके कष्टदायक लगती है, मतलब जो राजमती है उसको जो उस समय जो जैसी जैसी ऋतुएं चलती हैं वो क्या होती है आपके सामने, वो उसको दुखदायक लगती है, पीड़ादायक लगती है। जो उसको अच्छी लगनी चाहिए वो चीजें उसको क्या दुख देने वाली होती है। तो विरह में मैंने बताया था ना आपको, पहले वाला पर्सन पढ़ाया था, अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर देख लेना। मैंने पहले बताया था जो चीजें आपके सामने जो सुखदायक होनी चाहिए ना वो चीजें वियोग रस में कैसी लगती है, दुखदायक लगती है। साहित्यिक तत्व की बात करें आपके सामने, लिटरेसी सिग्निफिकेंस की बात करें, आदिकालीन प्रेम काव्य बिसल देव रासो क्या करते हैं, आदिकाल की जो वीर गाथा परंपरा का एक अपवाद है। मतलब जो बिसल देव रासो के द्वारा जो आदिकाल की जो वीर गाथाएं हैं वो उसके अंदर उस समय क्या दिखकर आपके सामने साहस की कहानियां लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पर जो बिसल देव रासो लिखा गया ये नरपति नाला के द्वारा, उसमें क्या है आपके सामने वीर गाथाओं के अलावा प्रेम रस की भी बात की गई है। तो ये क्या आपके सामने थोड़ा ट्रेंड से अलग इन्होंने उस समय की एक रचना की थी। समझ में आ गया, क्योंकि ये मुख्य रूप से प्रेम और विरह को दर्शाता है, न केवल युद्ध को। तो आदि काल में जो जिस समय ट्रेंड था कि लगभग वीर गाथाएं लिखी जाती थी, उस समय उन्होंने ये जो प्रेम और विरह की बात करके उन्होंने क्या एक ट्रेंड से अलग एक अलग प्रकार की रचना की थी। ये हिंदी साहित्य में प्रेम काव्य परंपराओं को एक महत्वपूर्ण व आरंभिक कड़ी मानी जाती है। मतलब इन्होंने जब जिस समय नरपति नालाय के द्वारा जो बिसल देव रासो लिखा गया वो उस समय की जो प्रेम कहानियों की सबसे शुरुआती कहानियों में से एक थी। समझ में आ गया आपको। भाषा विज्ञान का महत्व, ये कहानी अपभ्रंश से राजस्थानी पुरानी हिंदी के विकास को दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मतलब ये जो कहानी आपके सामने जो अपभ्रंश से जो राजस्थानी भाषा है उसके विकास को क्या एक दिखाने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। ये कहानी के ये भाषा के कार्मिक विकास और उसकी प्रकृति को समझने में सहायक होती है। और इसमें क्या होता है, जो किस तरीके से भाषा शैली काम करती है, किस प्रकार से काव्य शैलियां काम करती हैं, जो भाषा है वो किस तरीके से आगे जाकर बढ़ती है, उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसके कर्मिक विकास को दिखाती है और उसकी प्रकृति को समझाने का प्रयास करती है। क्यों? क्योंकि
कदम थे राजस्थानी भाषा के, वो नन्हे नन्हे कदम आपके सामने राजस्थानी भाषा रख रही है, और उसकी शुरुआती आपके सामने साहित्यिक रचनाओं में से एक ये है। तो आपको इसके माध्यम से पता चलता है कि कैसे साहित्य है वो उसकी रचना होती है। राजमती का चित्रण, राजमती का चरित्र स्वाभिमान और मुखर है, मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा आपके सामने स्वाभिमान से भरा हुआ है। वह अपने पति और उसकी गालियों के लिए उसको कोसती है, गलतियों के लिए कोसती है भाई, मतलब वो क्या करती है, उसको जो जो आपके सामने जो गलतियां करता है उसके लिए क्या करती है, उसको कोसती है कि वो उसने जीवन में किस किस प्रकार की गलतियां करती है, और अपना दुख है वो खुलकर प्रकट करती है। और क्या करती है, आपके सामने उसका जो दुख है जीवन में, किस प्रकार का जो दुख है वो जीवन में जी रही है, उसके ऊपर वो विस्तार से इसमें बताया गया है। मध्यकाल में जो नायिकाओं के चरित्र है उसको एक नया आयाम जोड़ता है, और यही चीज आपके सामने क्या, जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उसके जीवन में किस किस प्रकार के दुख होते हैं और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। स्वाभिमान हो गया, कैसे एक महिला को सिर्फ एक कमजोर और उसको सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री को नहीं दिखाकर उसके स्वाभिमान, उसके चतुराई और उसकी जीवन में जो दुख है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, उसको उन्होंने मुखर रूप से होने के लिए दिखाया गया है। तो ये स्त्रियों की जीवन के एक अलग प्रकार के चरित्र चित्रण को भी इसमें किया गया है। किसके माध्यम से, राजमती के माध्यम से। साहित्यिक मूल्य, यद्यपि इसमें साहित्यिक तथ्यों की कल्पना के साथ मिलाया गया है, फिर भी उस काल की सामाजिक और राजनीतिक वातावरणों को बताती है। मतलब इसमें क्या किया गया है, साहित्यिक चित्रण, कुछ कुछ साहित्यिक चित्रण एकदम सही है, लेकिन इसमें एक बहुत अधिक कल्पनाएं भी जोड़ी गई हैं। तो इससे क्या हो सकता है, इसको पूर्ण सत्य नहीं मान सकते भाई अपन, कुछ बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उस समय की सामाजिक और राजनीतिक जीवन कैसे हुआ करता था उसके बारे में पता चलता है। राजाओं का जीवन कैसे होता था, सामंती व्यवस्था कैसे होती थी, और लोग किस प्रकार से, आम जनता किस प्रकार से जीवन जीती थी, इसके बारे में आपको विस्तार से पता चलता है साहित्य में। इसे हिंदी साहित्य की रासो काव्य परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से माना जाता है। इसको किसमें माना जाता है, जो हिंदी साहित्य की जो परंपरा है, रासो साहित्य की जो काव्य परंपरा, उसके सबसे महत्वपूर्ण साहित्यों में से एक माना जाता है इसको। निष्कर्ष की बात करें, बिसल देव रासो को अपने श्रृंगार रस, माधुर रस और गेय शैली के कारण आदिकालीन साहित्यों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। मतलब बिसल देव रासो क्या है, श्रृंगार रस की भी प्रयोग किया गया, गेय शैली की भाषा का भी प्रयोग किया गया, और आपके सामने वीर रस का भी प्रयोग किया गया। तो इतने सारे रस हैं, इतनी सरल और सहज भाषा और किसी साहित्य में नहीं देखने को मिलती है। इसलिए जो आदिकाल के समय जितने भी साहित्यिक रचनाएं हुए, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस साहित्य का दिखाई पड़ता है। यह न केवल तत्कालीन समाज का दर्पण है, यह सिर्फ आपके सामने उस समय का समाज कैसा होता था, उस समय के समाज के दर्पण को ही नहीं बताता है, बल्कि हिंदी साहित्य में प्रेम, विरह और काव्य परंपरा का भी एक मजबूत आधार स्तंभ है। साथ साथ क्या बताता है, उस समय का साहित्य में प्रेम और विरह की एक सबसे मजबूत जो शैली होती है उसके बारे में भी बताता है। तो ये था आपके सामने बिसल देव रासो के द्वारा जो काव्य रचना की गई, किस प्रकार के जो नरपति नालाय के द्वारा जो बिसल देव रासो लिखा गया, उसमें किस किस प्रकार का काव्य सौंदर्य उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।